एक तरफ श्रद्धांजलि तो दूसरी तरफ जश्न। संभल में एक तरफ श्रद्धांजलि तो दूसरी तरफ जश्न। अयोध्या मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उसके आने के बाद कल बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। यूपी के संभल जनपद के चंदोसी में कल ढांचा गिराने के मामले में चल रहे कोर्ट में मुकदमे में 32 लोगों के पक्ष में फैसला आते ही जनपद संभल के चंदोसी की बीजेपी पार्टी से नगर पालिका चेयरमैन और नगर अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने उस वक्त पटाखे फोड़, मिठाइयां व लड्डू खिलाकर जश्न मनाया जब हाथरस रेप कांड से पूरा देश सदमे में था और रेप पीड़िता मनीषा की हत्या के मामले में लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे थे और पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे और लोग सरकार से आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग कर रहे थे। जगह जगह पर लोग एक तरफ तो कैंडल मार्च निकालकर रेप पीड़िता को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तभी दूसरी तरफ बीजेपी नगर पालिका चेयरमैन में इंदू रानी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय में मीटिंग कर दीपावली मना रही थी और मिठाइयां बांट रही थी। उनका कहना है आज दीपावली मनाने का दिन है, हम लोग दीपावली मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और मथुरा मामले का भी जल्द फैसला आएगा। जश्न मनाने का दौर है, लड्डू खाइए और खुशियां मनाइए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के दावे तो तमाम किए गए, लेकिन ये दावे कागजी और किताबी ही रहे। हकीकत की धरातल पर वह कदम नहीं रख पाए, जिसका मुख्य कारण आवंटित धन का अधिकारियों के द्वारा बंदरबाट किया जाना रहा है। ऐसा ही मामला अमेठी जिले से प्रकाश में आया है, जहां अमेठी कस्बे से निकलने वाली सड़क जो कि किठावर तक जाती है, यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 11 वर्ष पहले बनी थी। यह 2 जिलों को जोड़ने वाली सड़क है। इस पर हजारों गांव के लोग प्रतिदिन आवागमन करते रहते हैं। इसकी लंबाई 16.2 किलोमीटर है। यह सड़क पिछले 1 दशक से टूटकर जर्जर अवस्था में पहुंच गई है, जिसके चलते इधर से गुजरने वाली गाड़ियां खराब हो जाती है, टूट जाती है। साथ ही 2 पहिया वाहन सवार व्यक्ति आए दिन गिरकर चोटिल होते हैं और यहां तक कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसके लिए तमाम लोगों ने इसकी कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन जिस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं पर अमेठी तहसील में अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्रा लगातार इसकी शिकायत अधिकारियों से करते रहे हैं, जिसमें अधिवक्ता द्वारा सड़क पर बने जानलेवा गड्ढों को लेकर कई बार तहसील दिवस में भी शिकायत की गई, जिसका संज्ञान 4 जून 2019 को तो तत्कालीन जिलाधिकारी रहे डॉक्टर राम मनोहर मिश्र के द्वारा किया गया और पीएमजेएसवाई के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा गया तथा इस संबंध में निर्देशित किया गया कि इस मार्ग को सिर्फ शीर्ष प्राथमिकता का गड्ढा मुक्त करना सुनिश्चित करे। उक्त प्रकरण में अधिशासी अभियंता पीएमजेएसवाई के द्वारा जिला अधिकारी अमेठी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि उक्त सड़क पर बने गड्ढों को भरने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा गड्ढों को नहीं भरा गया, जिससे उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। दूसरे ठेकेदार द्वारा शीघ्र ही सड़क पर पैचिंग का काम कराया जाएगा। इसके उपरांत 16 दिसंबर 2019 को पीएमजेएसवाई के अधिशासी अभियंता के द्वारा जिलाधिकारी अमेठी को पुनः पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि बार बार अनेक पत्र के माध्यम से गड्ढा मुक्त करने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया गया है, उसने गड्ढा मुक्त नहीं किया, जबकि अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को 5 वर्ष तक गड्ढा मुक्त करना था। इसलिए ठेकेदारों का अनुबंध निरस्त करने की स्वीकृति की गई है। पुनः निविदा आमंत्रित कर अनुबंधित गठित करके मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। इसके बाद से लगभग 10 महीने बीत गए हैं, लेकिन आज तक ना निविदा आमंत्रित हुई है और ना ही सड़क गड्ढा मुक्त हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हाल उस अमेठी का है जहां का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करती है। वह यहाँ की सांसद है और इसके साथ साथ अमेठी में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। इसके बावजूद अमेठी वासी दर दर भटकने को मजबूर है। इनकी पीड़ा और व्यथा किसी को ना तो सुनाई देती है और ना ही दिखाई देती है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी से नाराज कांग्रेसियों ने किया हाईवे पर जाम, पुलिस ने जबरन किया गिरफ्तार। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एवं पीड़ित परिवार का हाल जानने के लिए हाथरस जा रहे राहुल गांधी को गिरफ्तार किए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कौशाम्बी जिले के मूरतगंज में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने योगी मोदी हाय हाय के नारे लगाते हुए नेशनल हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों एवं पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान कोखराज पुलिस ने जबरन 2 दर्जन से अधिक कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया।
ऐसी योगी सरकार पर हम सब लोग थूकते हैं, ऐसे प्रशासन पर थूकते हैं, ऐसी राज व्यवस्था पर थूकते हैं कि जिसमें जुबान काट दी जाए, पीठ तोड़ दी जाए, पैर तोड़ दिए जाएं। इसमें कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्या, इसमें तो हर व्यक्ति आशंकित है। थूकता हूँ ऐसे प्रशासन पे और शासन पे। ऐसी योगी सरकार पर थूकते हैं हम लोग। सपा एमएलसी शाहजहांपुर यूपी के हाथरस और बलरामपुर में हुई घटना को लेकर पीलीभीत और शाहजहांपुर के सपा एमएलसी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था और खाजी पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। सपा एमएलसी ने कहा कि ऐसी योगी सरकार पर थूकते हैं हम सब लोग। ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी सरकार, ऐसा प्रशासन हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि खाकी पर भरोसा मत रखिए, अपनी व्यवस्था खुद रखिए अपने पास। यूपी के हाथरस और बलरामपुर में हुई घटना को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं विपक्षी दल भी योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पीलीभीत और शाहजहांपुर के एमएलसी अमित यादव उर्फ रिंकू ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों पर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था और खाकी पर तंज कसे। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था का हाल बहुत ही खराब है। ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी सरकार, ऐसा प्रशासन कभी नहीं देखा हमने, जिसमें कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसी योगी सरकार पर थूकते हैं हम सब लोग, जिसमें बच्चियों और महिलाओं की जुबान काट ली जाए, पीठ तोड़ दी जाए और पैर तोड़ दिए जाए। योगी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत खराब समय आ गया है, जिसमें कोई क्या, हम आप कोई भी इसमें सुरक्षित नहीं है। बहुत जल्द इस योगी सरकार का खात्मा होने वाला है। जनता अब खाकी के लोगों पर भरोसा बिल्कुल ना करे। अगर आपको अपना जीवन बचाना है, तो अपने घर की इज्जत बचानी हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वयं सुरक्षा करनी पड़ेगी। महिलाओं के साथ लगातार इस तरीके की बर्बरता सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये महिलाओं के साथ नहीं है तो बच्चों के साथ हो रही है, और इससे ज़्यादा सरकार, ऐसी योगी सरकार पर हम सब लोग थूकते हैं, ऐसे प्रशासन पर थूकते हैं, ऐसी राज व्यवस्था पर थूकते हैं कि जिसमें जुबान काट दी जाए, पीठ तोड़ दी जाए, पैर तोड़ दिए जाएं। इसमें कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्या, इसमें तो हर व्यक्ति आशंकित है। थूकता हूँ ऐसे प्रशासन पे और शासन पे। क्या सरकार छुपाना चाह रही थी कि बच्ची का जो अब वो सरकार समझे क्या छुपाना चाह रही, किसको बचाना चाह रही है। कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है इसमें। रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। समझ रहे हैं, ये बेहद खराब समय चल रहा है, बहुत खराब समय चल रहा है। अब बहुत जल्दी इसका खात्मा होगा। हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी यही घटना सामने आई है। किस तरीके से अब हम लोग तो आशंकित ये हैं कि अपने जिले में ना हो, अपने आपके घरों में ना हो, बलरामपुर और बुलंदशहर पे ना जाइए। आपका जिला बच जाए बड़ी बात है, आपका थाना, आपका मोहल्ला, आपका घर बच जाए तो बड़ी बात है। प्रयागराज के सिविल लाइन में जहां एक तरफ हाथरस की बेटी को लेकर लोगों में आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लगाए गए बधाई के पोस्टर। वहीं हाथरस की बेटी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे समाजवादी के लोग आज सुभाष चौराहे पर मंत्री के बधाई के पोस्टर को देखकर नाराज हो गए। सपा की नेत्री व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऋचा सिंह ने पोस्टर बैनर फाड़कर विरोध जताया। हाथरस की बेटी दरिंदगी को लेकर ऋचा सिंह का गुस्सा इस कदर था कि वहां पर पुलिस कुछ समझ पाती, उससे पहले ही ऋचा सिंह ने प्रदर्शन के दौरान सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर लगे बधाई के पोस्टरों को फाड़ना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने रोकना चाहा, ना रुकने पर पुलिस से झड़प हो गई। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ पर आरोप लगाए। हाथरस जैसी घटनाओं को देखते हुए मंत्री जी अपने जन्मदिन मना रहे हैं, शहर में पोस्टर लगवा रहे हैं जहां महिलाएं दरिंदगी की शिकार हो रही है। स्वर्गीय हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए रोज प्रयागराज में कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मंत्री जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ऋचा सिंह ने कहा कि पुलिस हमको रोज लाठी मार रही है, गिरफ्तार कर रही है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आरोपियों को फांसी दिलाने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन बीजेपी के मंत्री जी जो मौन धारण कर चुकी है, इतनी बड़ी क्रूरता की गई हाथरस की बेटी के साथ, किसी भी मंत्री ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। वहीं प्रयागराज में मंत्री अपना जन्मदिन का बैनर पोस्टर लगवा रहे हैं। आज हम सभी महिलाएं सिविल लाइन की सुभाष चौराहे पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ के उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए बधाई पोस्टर हम लोगों ने फाड़े हैं। उस बेटी को इंसाफ दिलाने में आगे आए मंत्री जी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार
के इशारों पर काम करने वाली पुलिस हमको रोक रही है, हम लोगों को घसीटा जा रहा है, लेकिन हाथरस व बलरामपुर की बेटी को हम इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। वहीं पुलिस ने पोस्टर फाड़ते वक्त गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह, महिला अधिकार संगठन की अध्यक्ष मंजू पाठक, 5 अन्य महिलाएं, इनको पुलिस लाइन भेज दिया गया है। महात्मा के मंच में स्वच्छता अभियान, सरदार पतविंदर सिंह। समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने अपने युवा सहयोगी के साथ मिलकर महात्मा गांधी सहित विभिन्न महापुरुषों की मूर्तियों स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान चलाते हुए सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि हमें कोरोना पीड़ितों की देखभाल करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उन्हें मायूस न होने देने की सलाह देना, इसके साथ ही साथ शारीरिक दूरी के साथ स्वच्छता रखनी, हाथ धोने, मास्क लगाने जैसी सभी सुरक्षा उपायों का पूरा अनुशासन के साथ खुद भी पालन करना है और उन्हें पालन भी करवाना है।